फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो आज आपका ये ईवीएस का सीरीज़ है, जो कि मैं काफ़ी पहले से ही स्टार्ट की हूँ। तो अगर आपको पुराने वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसलिए कि एग्ज़ाम बहुत ही पास है और मैं बहुत ही छाँट-छाँट के क्वेश्चन आपके लिए हाँ, ला रही हूँ। और एक बार इस क्लास को, सेक्शन को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए ये है हमारा इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एमिट, ठीक है? तो जो इनकम्प्लीट बर्निंग होता है, मतलब कि जो कि पूरे तरह से जल नहीं पाते हैं फॉसिल फ्यूल, उससे क्या फैलती है, ठीक है? तो यहाँ पे है हाँ, अधूरे जीवाश्मी, यहाँ पे थोड़ा-सा हाँ, मिसटाइपिंग हो गया है कि अपूर्ण जलने से ईंधन का उत्सर्जन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए आपका CO2 होगा, तो यहाँ पे कंपनी टाइप हो गया, ठीक है? तो आपका फर्स्ट आंसर होगा सी, CO2, ठीक है? ये आपका होगा CO2, ये आपका राइट आंसर। ये इसलिए होगा कि जो CO गैस है, ये रंगहीन, गंधहीन, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, ये टेस्टलेस होता है, जो कि ईंधन या लकड़ी वगैरह जो अधूरे जलने के बाद जो बच जाते हैं, उनसे जो गैस प्रोड्यूस होती है, वो होता है CO। ठीक है, तो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लिमिट का आंसर है CO। अब आइए हम सेकंड चलते हैं। अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ ए नैरो ट्यूबिंग विच दे डिलीवर प्लांट वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। तो फर्स्ट है आपका नैरो इरिगेशन, सेकंड है आपका माइक्रो इरिगेशन, फेम्टो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, जो आपका पौधों में पानी डालने के लिए जो सीधे आपका पौधों में पानी पहुंचता है, ठीक है, उस ट्यूबिंग को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आपका राइट आंसर होगा ड्रिप। ठीक है, ड्रिप इसलिए कि एक लंबी सी खेतों में पाइप फैलती है और हर एक ये जो जो खेत होते हैं उसको क्यारी कहा जाता है। ठीक है, क्यारी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लॉट होते हैं, ठीक है, इसमें हर एक प्लॉट में पाइप में एक छेद कर देते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड में, और पूरा पानी जो है वो बूंद बूंद करते करते हर एक पौधों के पास पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, तो ऐसे आपका हर एक खेत में अच्छे से पानी आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे खेती करने में और आसानी होगा। तो इस मेथड को ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, आई थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट? कौन सा प्लांट है जो कि इंसेक्ट को ईट करता है, मतलब कीड़ों को फंसाता है और खा जाता है? तो आई होप इसका आंसर आपको लोग को सभी को पता होगा। इसे कहते हैं पिक्चर प्लांट। ठीक है, इसको कहते हैं घटपर्णी का पौधा। ये क्या होता है कि घड़े के शेप का होता है, और ये अपना ये जो जो इसके अंदर से जो खुशबू होती है, उससे जो कीड़े होते हैं उस पे मोहित होते हैं, उसके पास पहुंचते हैं और वो उन्हें खींच के खा जाता है। ठीक है, ये एक टाइप का प्लांट है, इसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट है। इसको हिंदी में खटपरड़ी का पौधा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। ठीक है, जो वाटर का जो कलेक्शन हम लोग करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? ये बहुत ही सिंपल है। ये सब जो क्वेश्चन है, देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके SST पेपर में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ए है रेन वाटर कलेक्शन, रेन वाटर पंपिंग, रेन डिगिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए? देखिए इसका होगा आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, इसका है देखिए वर्षा जल संचयन। ठीक है, संचयन मतलब कि इसका मतलब ही होता है कि पानी का संचयन करना, कलेक्शन करना। ठीक है, तो वर्षा का जो जल है उसका कलेक्शन करना हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज? ठीक है, तो मैं ये सब की वीडियोस जो है, ठीक है, टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? पहला है मलेरिया, निमोनिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये देखिए आपको कूट में आंसर है, तो ये आपको हाँ पेयर में आंसर बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर है। तो मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम दे देती हूँ, आप बताइए कमेंट करके कि आपका कौन सा सही आंसर है। देखिए आपका आंसर है
आंसर नंबर सी। ठीक है, आपका देखिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो है आपका, हाँ, मच्छरों से फैलता है। बाकी आपका कोई ये आपका निमोनिया जो है आपके लंग्स में होता है, ठीक है? फेफड़ों में जाम हो, जो मतलब कि जो ब्लॉकेज होती है, जो कफ जमा हो जाता है, उसको उसको निमोनिया कहते हैं। ये बच्चों में, बड़ों में, दोनों को ही इसकी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है? तो ये निमोनिया हमारा मच्छर से नहीं होता है। Question number 6. Child-centered classroom ensure conducive environment for student to learn. Which of the following suggest the same? First है, teacher gives instruction and expect student to obey and be disciplined. Teacher read the textbook, write question and answer on the blackboard and ask student to copy them. Teacher provide learning situation that give student an opportunity to observe, explore, question, experience and develop an understanding of various concept. और आपका डी है, टीचर कंट्रोल what happen in the classroom and student participate is मिनिमल। ठीक है, तो ये देखिए आपका पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा जो है वो छात्रों को सीखने के लिए कहाँ तक अनुकूल है, ठीक है, कहाँ तक उसका एनवायरमेंट सही है। आपको इसमें इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सही ऑप्शन है? देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का होगा आंसर नंबर सी। देखिए अब इसका हम लोग हिंदी देखते हैं, क्योंकि देखिए शिक्षक सीखने की स्थिति प्रदान करता है जो छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं का निरीक्षण करने, पता लगाने, सवाल करने और अनुभव, देखिए ये सारे एक्सपीरियंस बच्चों को हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरा और अवसर, अवसर वर्ड जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है। मैं पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड पढ़ा चुकी हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो इसका आंसर नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इन क्लास 5 चैप्टर अक्रॉस द वर्ल्ड अ टीचर आरिफ अलाउ स्टूडेंट टू शेयर एक्सपीरियंस ऑफ सपोर्ट दे प्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हिज अटेम्प्ट? तो फर्स्ट है डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग टू सपोर्ट रूल्स। खेल के नियम की समझ विकसित करना। डेवलप वैल्यू रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, खेल से संबंधित मूल्यों का विकास। डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू लाइक सिमिलर गेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल द टीम स्पिरिट। लड़कों और लड़कियों के लिए समान खेल, सभी के लिए समान अवसर, टीम भावना जैसे मुद्दों की समझ विकसित करना। और डी है डेवलप अबिलिटी टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव साझा करने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, तो देखिए एक कक्षा 5 में एक अध्याय है, एक चैप्टर है दीवार के पार। तो उसमें उसमें जो भी उस चैप्टर में से क्या हमको एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, क्या बच्चों को एक्सपीरियंस हो रहा है, उसमें इसका राइट जवाब आप, हाँ, बोलिए कि आप इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो देखिए इसका आपका सही आंसर होगा आंसर नंबर आपका सी, इसलिए कि देखिए इसमें गर्ल्स और बॉयज में कोई भेदभाव नहीं है, उनके लिए समान खेल है, समान अवसर है और उनके टीम भावना, ठीक है, टीम स्पिरिट आपके अंदर अगर अगर होती है तो आप हर खेल में आप जीत सकते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं हो कि वो गर्ल्स है, हम लोग बॉयज है तो हम लोग साथ वो खेल मतलब कि क्यों खेल रही है, खेल नहीं सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं हो। अब हर एक फील्ड में गर्ल्स हैं और हर एक फील्ड में बॉयज हैं, ठीक है, और ऐसा कोई काम नहीं है जो कि गर्ल्स नहीं कर सकती हैं। हम्म तो यही आपका राइट आंसर होगा। आंसर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू टू ट्रांजेक्ट ईवीएस इन प्राइमरी क्लासरूम? ठीक है, ईवीएस से पढ़ाते समय प्राइमरी क्लासरूम के लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा मेथड है? लेक्चर मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड, इंक्वायरी बेस्ड मेथड एंड जग एंड मग अप्रोच। हम्म तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए इंक्वायरी बेस्ड मेथड हमेशा ही बेस्ट होता है, किसके लिए? प्राइमरी क्लासरूम के लिए, ठीक है। अगर आपका अपर होगा, ठीक है, अपर अपर क्लासरूम होगा तो उसके लिए आपका लेक्चर मेथड सही होगा, ठीक है, इसलिए कि इंक्वायरी बेस्ड जब बच्चे सवाल पूछेंगे तो उनका आंसर हम देंगे तो ही बच्चे उस चीज को सीख पाएंगे। तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9। फील्ड विजिट आर इम्पोर्टेंट इन ईवीएस टीचिंग? देखिए फील्ड विजिट, ठीक है, फील्ड विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ईवीएस के टीचिंग में, इसलिए कि ऐसे ऐसे चीज ईवीएस में होते हैं, ऐसे ऐसे चैप्टर्स होते हैं कि उनको सिर्फ याद करने से समझ में आ ही नहीं सकता, जब तक हम उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे समझ के बाहर है।
ठीक है, ईवीएस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता अगर खेलते या हाँ मतलब प्लान करते और खेल खेल में मौका बच्चा पढ़ता है तो उससे वो चीज़ बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसमें से कौन सा आपका हाँ सही है? देखिए, गोइंग टू प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लान फॉलो अप एक्टिविटी। हाँ, स्कूल के पास ही जाके किसी प्लेस पर प्री प्लानिंग के साथ और फॉलो अप एक्टिविटी हाँ करना ठीक है। या गोइंग टू अ distant and well known place, going to nearby place या going to a place of your choice। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, बताइए क्या होगा? देखिए, इसका होगा सही आंसर, आंसर नंबर ए। अगर हमें कहीं फील्ड विजिट के लिए जाना है तो हम उसकी पूरी प्लानिंग से वहाँ पे क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं, अगर हाँ उससे जाते हैं तो उसका हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एन ईवीएस क्लासरूम शुड बी हैप्पी क्लासरूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड। तो ये तो ईवीएस क्लासरूम एक हैप्पी हैप्पी क्लासरूम होना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, टीचर रिमेन हैप्पी इन द क्लास एंड स्टूडेंट फॉलो हर इंस्ट्रक्शन हैप्पीली। नहीं, टीचर आपका हैप्पी हो क्लास में, रिमेन्स हैप्पी क्लास में हैप्पी हो और स्टूडेंट उसके इंस्ट्रक्शन को हैप्पीली फॉलो कर ले। अच्छा, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एडमिनिस्टर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। देखिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो क्लास में होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका ये आंसर आपका कट जाता है। ऑब्जर्व एक्सप्लोर एंड आस्क क्वेश्चन एंड डू एक्टिविटी। ठीक है, ये देखिए, ऑब्जर्व करना, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, एक्टिविटी करना, तो ये सब हाँ सही है। आगे हम लोग डी देखते हैं। डी में क्या है कि इंश्योर दैट दे रीड द बुक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट फॉर द बेटर बेटर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सुनिश्चित करें कि वे पुस्तक पढ़े और बेहतर समझ के ये पाठ को रेखांकित करें। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए? देखिए, इसका आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, देखिए, आपका ऑब्जर्व सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तो वो हमें ज्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, और एक्टिविटी तो आपको हाँ ये बातें मालूम ही है कि एक्टिविटी से ही बच्चा सीखता है। ठीक है, हर कुछ बिना एक्टिविटी किए बच्चा सीखता नहीं है, सिर्फ उसको याद करने से, रटने से वो चीज़ दिमाग से भूल जाती है। जब एक्टिविटी करेगा तो ही बच्चा सीखेगा। तो आंसर नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।